बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीएटी के अंदर, दैट इज कॉल्ड इन्ग्वाइनल कैनाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि इन्ग्वाइनल लिगामेंट क्या है। तो देखिए, इन्ग्वाइनल लिगामेंट वाज द एपोन्यूरोसिस और फोल्डिंग ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल बिटवीन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल। यहाँ पे हमारे पास दो लैंडमार्क है। एक का नाम इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ASIS, और यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल है। इन दोनों के दरमियान इस तरह का इन्ग्वाइनल लिगामेंट जो है वो अपने ऊपर जो है एक्सटर्नल ओब्लिक फोल्डिंग करता है। और इस एक्सटर्नल ओब्लिक फोल्डिंग से जो लिगामेंट बनती है दैट वाज इन्ग्वाइनल लिगामेंट। और एनाटॉमी के अंदर आप लोग याद रखें कि जो इन्ग्वाइनल लिगामेंट है इसको हम पोपर्ट लिगामेंट भी कहते हैं। इन्ग्वाइनल लिगामेंट इज आल्सो नोन एज पोपर्ट लिगामेंट। आज हम पढ़ेंगे कि इन्ग्वाइनल कैनाल क्या चीज़ है। तो देखिए, इससे पहले हम थोड़ा सा एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाए तो सबसे पहला जो मसल आता है एब्डोमेन के लोअर पार्ट में, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। फिर इसके बाद नीचे आता है इंटरनल ओब्लिक मसल, ठीक है। और फिर यहाँ पे थर्ड नंबर पे आता है दैट इज ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड फेशिया ट्रांसवर्सेलस। अभी जो फेशिया ट्रांसवर्सेलस है इसके बाद पेरिटोनियल लेयर होता है जो फैटी लेयर है। सो बाहर वाला पेराइटल पेरिटोनियम, अंदर वाला विसरल पेरिटोनियम, और उसके अंदर फिर एब्डोमिनल आर्गन होता है। तो एक्चुअली सबसे पहले बाहर में अगर हम यहाँ पे भी देखें एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल लेयर्स, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, देन इंटरनल ओब्लिक मसल, इस तरह हमने डिस्कस किया है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, फेशिया ट्रांसवर्सेलस, फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, पेरिटोनियम से बाहर जो टिश्यूज होती हैं दे प्रोवाइड मच सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट टू एब्डोमिनल आर्गन, तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू। और फिर आखिर में पेराइटल पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम, फिर अंदर वाला जो दूसरा लेयर होता है उसको हम वेस्ट्रल पेरिटोनियम कहते हैं, फिर एब्डोमिनल आर्गन होता है। लेकिन अब आते हैं इन्ग्वाइनल कैनाल की तरफ। इन्ग्वाइनल कैनाल क्या है? अब देखिए, ये जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है ये अगर हम बाहर से देखते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे एक पोल होता है, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड दी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। अब यहाँ पे देखें, दिस वन इज कॉल्ड फेशिया ट्रांसवर्सेलस, इसके अंदर भी यहाँ पे एक क्या होता है, होल होता है। अब आप लोग याद रखें कि सबसे बाहर की तरफ एक्सटर्नल ओब्लिक है, और जितना हम अंदर की तरफ जाएंगे तो फेशिया ट्रांसवर्सेलस। सो द आउटसाइडर इज एक्सटर्नल ओब्लिक, बट जितना हम अंदर की तरफ जाएंगे तो फेशिया ट्रांसवर्सेलस या ट्रांसवर्सेलस फेशिया, एक ही बात है। अब वो डिफेक्ट या वो ओपनिंग जो एक्सटर्नल ओब्लिक की है वो तो बाहर की तरफ है, दैट इज टुवर्ड द स्किन, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल इन्ग्वानल रिंग। तो आप लोग ये याद रखें कि व्हाट इज सुपरफिशियल इन्ग्वानल रिंग, इट इज द ओपनिंग प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। अब इसी तरह एक ओपनिंग यहाँ पे है, तो दोज ओपनिंग विच इज प्रेजेंट इन द फेशिया ट्रांसवर्सेलस, दैट इज कॉल्ड डीप इन्ग्वानल रिंग। इसको हम क्या कहेंगे, डीप इन्ग्वानल रिंग। अब इस डीप इन्ग्वानल रिंग और सुपरफिशियल इन्ग्वानल रिंग अगर इसको हम इस तरह आपस में मिलाएं तो इसके दरमियान इस तरह एक क्या बनता है, कैनाल बनती है ना। दिस कैनाल विच इज एक्सटेंड फ्रॉम डीप इन्ग्वानल रिंग विच इज प्रेजेंट इन फेशिया ट्रांसवर्सेलस अप टू सुपरफिशियल इन्ग्वानल रिंग विच इज प्रेजेंट इन एक्सटर्नल ओब्लिक, इसको हम क्या कहेंगे, इन्ग्वानल कैनाल कहते हैं। सो इन्ग्वानल कैनाल आप लोगों से कोई ये पूछे कि इसकी एक्सटेंशन क्या है, ये डीप इन्ग्वानल रिंग से लेके सुपरफिशियल इन्ग्वानल रिंग तक होता है, ठीक है जी। अब इसके अंदर कोई भी चीज़ आती है इसके अंदर हर्निया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को बताता चलूँ, एक्चुअली एग्जाम के अंदर ये भी आता है कि अगर ये फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रक्चर है या आर्गन है, अगर यहाँ से ये प्रोट्रूड होता है एंड दैट आर्गन एंटर टू द डीप रिंग, और इस कैनाल के अंदर से होते हुए बाहर की तरफ आता है, स्क्रोटम में जाता है, दैट विल लीड्स टू हर्निया। अब वो हर्निया जिसकी हर्निएटेड आर्गन किस रिंग से एंटर करे, डीप रिंग से, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इन्ग्वानल हर्निया। तो ये भी क्वेश्चन में आता है कि जो इनडायरेक्ट इन्ग्वानल हर्निया है दैट इज द साइट ऑफ इनडायरेक्ट इन्ग्वानल हर्निया, दैट इज डीप इन्ग्वानल रिंग। लेकिन अगर एक आर्गन है वो फेशियल ट्रांसवर्सेलस को रप्चर करे, और रप्चर करने के बाद इस रिंग से निकले, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, डायरेक्ट इन्ग्वानल हर्निया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्ग्वानल हर्निया में क्या फ़र्क है? जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इस डायग्राम को फोकस करें कि अगर एक हर्निएटेड आर्गन है एब्डोमेन के अंदर और वो अपनी जगह से प्रोट्रूड हो रहा है लेकिन वो एंटर करे डीप रिंग से,
और देन थ्रू आउट द कैनाल जाकर सुपरफिशियल रिंग से निकले, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया। लेकिन इफ हर्निएटेड ऑर्गन दे रप्चर फेशियल ट्रांसवर्सेलस, और फेशियल ट्रांसवर्सेलस को रप्चर करके बाहर निकले, तो सुपर मतलब डायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया होता है। तो देखिए साथ साथ पढ़ेंगे डीप इन्गुइनल रिंग, क्योंकि जो डीप रिंग है दैट इज टुवर्ड इनसाइड, इसको हम इंटरनल इन्गुइनल रिंग भी कहते हैं, एंड दैट इज अ साइट ऑफ इनडायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया। अब इसके बाद अगर हम एब्डोमिनल वॉल की बात करें तो फेशियल ट्रांसवर्सेलस, अब ये इस तरह हम आते हैं तो दिस फेशियल ट्रांसवर्सेलस इज वन ऑफ द एब्डोमिनल लेयर, ये वॉल है, एंड दैट इज द साइट फॉर डायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया। तो वन ऑफ द एमसीक्यूज क्वेश्चन यू पीपल शुड नो कि एक्चुअली जो डीप रिंग है इसके अंदर अगर हर्निएटेड ऑर्गन एंटर करे तो इनडायरेक्ट हर्निया है, लेकिन फेशियल ट्रांसवर्सेलस को अगर रप्चर करके बाहर निकले दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये फेशियल ट्रांसवर्सेलस है उसमें ये डीप इन्गुइनल रिंग है, और ये एक्सटर्नल ओब्लिक है उसमें सुपरफिशियल इन्गुइनल रिंग है, और इनके दरमियान अगर हम इनको आपस में मिलाएं जिनको इन्गुइनल कैनाल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्गुइनल कैनाल। अब एमसीक्यूज के अंदर जो क्वेश्चन आता है कि जो चीज़ इसके अंदर से पास होगी दैट शुड बी नोन एज द कंटेंट्स ऑफ इन्गुइनल कैनाल। अब इसकी जो कंटेंट्स है मेल में अलग है, फीमेल में अलग है। इफ समवन आस्क यू व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ इन्गुइनल कैनाल, मेल के अंदर इसमें स्पर्मेटिक कार्ड होता है दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कार्ड, और फीमेल के अंदर राउंड लेगामेंट ऑफ यूट्रस। तो राउंड लेगामेंट ऑफ यूट्रस ये जनाब किस में होता है, फीमेल में, और जो स्पर्मेटिक कार्ड है वो मेल के अंदर होता है, और दोनों के अंदर एक नर्व है दैट इज कॉमन, दैट इज इलियो इन्गुइनल नर्व। ये चीज़ अपने कॉपी में लिखे, इन्गुइनल कैनाल की जो कंटेंट्स है मेल के अंदर स्पर्मेटिक कार्ड प्लस इलियो इन्गुइनल नर्व, फीमेल में राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस एंड इलियो इन्गुइनल नर्व, ठीक है। अब जो स्पर्मेटिक कार्ड है ये है क्या, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर विच इज सराउंडेड बाय डिफरेंट लेयर्स। अब देखिए स्पर्मेटिक कार्ड की जो लेयर्स है, बाहर वाले लेयर को एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया कहते हैं, फिर क्रीमेस्टेरिक फेशिया एंड इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। एक्चुअली जो स्पर्मेटिक कार्ड है जो इस कैनाल के अंदर से इस तरह गुजरती है, देखिए ये वाला जो कैनाल है ये वाला, अब यहाँ पे ये जो येलो है दिस कार्ड ये वाला फेशियल ट्रांसवर्सेलस, एंड दैट इज द एक्सटर्नल ओब्लिक। इसके अंदर ये वाला जो रिंग है दैट इज डीप इन्गुइनल रिंग, और यहाँ पे जो रिंग है ये वाला दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल इन्गुइनल रिंग। ये बाहर की तरफ स्किन की तरफ है, ये एक्सटर्नल इन्गुइनल रिंग है, और ये अंदर की तरफ एब्डोमेन की तरफ है, इसको इंटरनल इन्गुइनल रिंग भी कहते हैं। तो अब हमने जो समझना है वो ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितना भी स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज कॉल्ड इन्गुइनल कैनाल, इसको क्या कहते हैं, इन्गुइनल कैनाल। इस इन्गुइनल कैनाल के अंदर मेल में जो स्ट्रक्चर पास होता है दैट इज कॉल्ड, व्हाट आंसर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कार्ड। इसी स्पर्मेटिक कार्ड के अंदर अगर आप लोग देख इसके अंदर अगर हम देखें कि व्हाट आर द लेयर्स, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया आउटसाइड विद इन क्रीमेस्टेरिक एंड इंटरनल। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो स्पर्मेटिक कार्ड की लेयर है वो हमने एब्डोमिनल मसल से डिराइव किया है, जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है वो हम एक्सटर्नल ओब्लिक से डिराइव करते हैं, क्रीमेस्टेरिक फेशिया ये हम इंटरनल ओब्लिक से, और जो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया है वो फेशिया ट्रांसवर्सेलस से डिराइव करते हैं। सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यू पीपल शुड नो फॉर द इन्गुइनल कैनाल रिगार्डिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हर्निया। देखिए वो बात यहाँ पे इन लोगों ने लिखी है, जो मायोपेक्टिनल ओरिफिस है ये आप लोगों ने याद रखे, इसमें ये चीज़ इन लोगों ने ऑलरेडी लिख ली है कि जो इन्गुइनल कैनाल है इसके कंटेंट्स फीमेल में राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस है, और मेल के अंदर देखें मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज स्पर्मेटिक वेसल, दैट इज स्पर्मेटिक कार्ड। और ये जो मेल फीमेल में है इसमें सेम में जो है एक नर्व होती है दैट इज इलियो इन्गुइनल नर्व, इसमें इलियो इन्गुइनल नर्व होती है। ये जो सेल्बेक ट्राइंगल है इसको इन्गुइनल ट्राइंगल भी कहते हैं। ये जनाब हमारे पास ये जो एरिया है इसमें भी इन्गुइनल हर्निया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसकी इन्फीरियर इस तरह इन्गुइनल लिगामेंट बनाती है, इस तरह अंदर वाली साइड पे रेक्ट शीट होती है, और यहाँ पे मतलब दूसरा जो मसल है वो पड़ा होता है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, ठीक है जी। तो इसकी जो आप लोगों ने बाउंड्रीज देखनी है, और ये जो कैसलबेक ट्राइंगल है इसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि हर्निया के चांसेस ज़्यादा। But the most important you people should know from here that is the contents of inguinal canal। तो मेल के अंदर स्पर्मेटिक कार्ड प्लस इलियो इन्गुइनल नर्व है, और जो फीमेल है उसके अंदर इलियो इन्गुइनल नर्व इन राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस।
अब आप लोग कहोगे कि सर मेल में तो डक्टस या वास डिफरेंस भी लिखा है। सो दिस डक्टस डिफरेंस या वास डिफरेंस दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक कार्ड, क्योंकि स्पर्मेटिक कार्ड इज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर जिसके अंदर डक्टस या वास डिफरेंस इज वन ऑफ देम। तो वास डिफरेंस अगर आप लोग ना लिखे, डायरेक्ट स्पर्मेटिक कार्ड लिखे, दैट विल कवर एवरीथिंग। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह, विच इज कॉल्ड हर्निया। इट इज द प्रोट्रूजन ऑफ पेरिटोनियम थ्रू एन ओपनिंग यूजुअली एट द साइट ऑफ वीकनेस। हर्निया का मतलब यह है कि अगर बॉडी के अंदर कोई जगह वीक है, वहां से कोई आर्गन की पार्ट या पूरी आर्गन बाहर की तरफ आती है, दैट इज कॉल्ड हर्निया। कंटेंट में बी एट रिस्क फॉर इनकार्सिनेशन लाइक नॉट रिड्यूसिबल बैक एंड टू द एब्डोमेन और स्ट्रेंगुलेशन, दैट इज इस्कीमिया एंड नेक्रोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकार्सिरेशन का मतलब होता है कि अगर हर्निया है, अब एक पार्ट ऑफ द आर्गन जो है वो बॉडी की तरफ बाहर आए हैं, तो उस एरिया में स्वेलिंग होगी। अगर आप गूगल पे हर्निया की पिक्चर देखेंगे, तो जहाँ पे हर्निया होती है उस एरिया के अंदर जो आर्गन बाहर की तरफ आता है, इट लीड्स टू स्वेलिंग। तो कभी कभार वो स्वेलिंग अगर हम पुश करें, दैट इट विल गो बैक टू नॉर्मल एंड दैट इज अ गुड साइन। लेकिन सम टाइम इनकार्सिरेशन का मतलब कि द herniated organ is not reducible back into the abdomen or pelvis from where it come। और कभी कभार जो herniated organ है वो इतना जोर लेता है कि उसके अंदर ब्लड की जो सप्लाई है वो कम होने की चांसेस होती है, इस्कीमिया, दैट विल रिजल्ट नेक्रोसिस। सो दोज hernias where ischemia chances is high, think about strangulated hernia। complicated hernia can present with tenderness, erythema and fever। सो मतलब जब जहाँ पे लॉट ऑफ स्ट्रेस विल बी देयर, और अगर हर्निएटेड पार्ट के अंदर आर्गन के अंदर वहाँ पे उसके ऊपर कंप्रेशन हो जाए, प्रेशर पड़ जाए, तो इसकी वजह से दैट एरिया बिकम पेनफुल, टेंडरनेस, एरिथीमा एंड फीवर। अब आते हैं जनाब स्पिगेलियन हर्निया। स्पिगेलियन हर्निया को हम स्पॉन्टेनियस लेटरल वेंट्रल हर्निया भी कहते हैं, या हर्निया ऑफ द सेमिलुनर लाइन भी कहते हैं। अगर थ्रू डिफेक्ट बिटवीन रेक्टस एब्डोमिनस एंड सेमिलुनर लाइन इन द स्पिगेलियन एपोन्यूरोसिस। तो आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि वो हर्निया जो रेक्टस एब्डोमिनस और सेमिलुनर लाइन ऑफ द स्पिगेलियन एपोन्यूरोसिस के दरमियान हो जाए, वो स्पिगेलियन हर्निया है। इट मे अकर इन द लोअर एब्डोमेन ड्यू टू लैक ऑफ पोस्टीरियर रेक्टस शीट, क्योंकि जो पोस्टीरियर रेक्टस शीट है वो अम्बिलिकस के ऊपर तो है, लेकिन अम्बिलिकस के नीचे नहीं है। अगर हम ये एब्डोमेन को एग्जांपल ले लें, दिस इज द एब्डोमेन एंड दिस इज इन द सेंटर वी हैव अम्बिलिकस। तो एक्चुअली जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है और जो इंटरनल ओब्लिक है, internal oblique and transversus abdominis, they fold upon each other and form a sheet known as rectus sheet। तो जो rectus sheet है ये इन मसल की फोल्डिंग से होती है, लेकिन these muscle they fold below the umbilicus in the front but not umbilicus below umbilicus on the back। इसका मतलब ये है कि जो rectus sheet है ये umbilicus के ऊपर भी होता है, तो ऊपर भी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर है और ये सपोर्ट के लिए है, और अम्बिलिकस के नीचे भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो मेरी बात सुने कि जो ये मसल है ये अम्बिलिकस के ऊपर फ्रंट में और बैक दोनों में इनकी फोल्डिंग हुई है। तो रेक्टस शीट प्रेजेंट अबव अम्बिलिकस फ्रंट एज वेल एज बैक, लेकिन ये मसल अम्बिलिकस के नीचे फ्रंट में एंटीरियर तो फोल्ड हो चुके हैं, लेकिन पोस्टीरियरली ये फोल्डिंग नहीं। इसलिए ड्यू टू लैक ऑफ पोस्टीरियर रेक्टस शीट इन द लोअर एब्डोमेन बिलो अम्बिलिकस दैट एरिया इज वेरी वीक। तो वहां पे अगर कोई हर्निया हो सकता है, दैट इज कॉल्ड स्पिगेलियन हर्निया। प्रेजेंटेशन इज वेरिएबल बट मे इंक्लूड एब्डोमिनल पेन, palpable lump या swelling along with Spigelian fascia, and that is diagnosed by doing ultrasound and of CT scan। So the most common site for Spigelian hernia, that is below umbilicus in the lower abdomen on the back side, because where rectus sheet is absent, so this is the weakest area। Next point we will discuss in the hernia, that is known as a very very important, that is called diaphragmatic hernia। अब diaphragmatic hernia क्या चीज है, चले वो डिस्कस करते। एब्डोमिनल स्ट्रक्चर एंटर टू थोरेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जो थोरेसिक स्ट्रक्चर हैं, दीज आर थोरेसिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज द एब्डोमिनल। तो इन बिटवीन देयर शुड बी डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम इज द चीफ रेस्पिरेटरी मसल विच सेपरेट थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। तो अगर एब्डोमिनल कंटेंट्स स्ट्रक्चर जो है वो किसी डिफेक्ट की वजह से थोरेसिक में चले जाएं, तो उसको डायफ्रामेटिक हर्निया कहते हैं। Bowel sound may be hard on the chest auscultation। Most common causes are number one, infant में congenital defect of pleuroperitoneal membrane
left sided herniation, right hemidiaphragm is relatively protected by liver. Actually जो pleuroperitoneal membrane है, in the future they make separation between thoracic cavity and abdomen. अगर उसमें एरर है, कंजेनिटल एरर है, तो फिर लेफ्ट साइडेड जो स्ट्रक्चर है एब्डोमेन के अंदर वो प्रोट्रूड होने के चांसेस रखते हैं टुवर्ड चेस्ट कैविटी और thoracic कैविटी. सो इसके बाद एडल्ट में लेके डिफेक्ट इन दी प्रीनी esophageal membrane, that is hiatal hernia, herniation of the stomach through esophageal hiatus. क्योंकि हमें पता है कि जो एसोफेगस है दैट इज बिलो कनेक्टेड विद द स्टमक. तो अगर एसोफेगस जो है वो मतलब स्टमक जो है इसका कोई पार्ट एसोफेजियल हाइएटस के थ्रू ऊपर जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइएटल हर्निया. फिर ये जो हाइएटल हर्निया है ये दो तरह की है. एक का नाम स्लाइडिंग हाइएटल हर्निया, अनदर इज पेरा एसोफेजियल हाइएटल हर्निया. थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है. आप लोगों को मैं बिल्कुल आसान सी मिसाल देता हूँ. देखिए पहले मैं नॉर्मल लिखता हूँ, नॉर्मल के बाद फिर एबनॉर्मल पढ़ेंगे, दैट विल बी वेरी वेरी इजी. एक्चुअली दिस इज द नॉर्मल एनाटमी ऑफ एसोफेगस एंड ऑफ स्टमक. अब देखिए इसमें अगर आप लोग देखें, दिस इज कॉल्ड डायफ्राम. ये कौन सा मसल है? डायफ्राम. और डायफ्राम इज अ मसल विच सेपरेट thoracic cavity फ्रॉम दी व्हाट आंसर इज एब्डोमिनल कैविटी. यहाँ पे जो एसोफेगस है इसका कुछ पार्ट बिलो द डायफ्राम है, इसको लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस कहते हैं या इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द एसोफेगस. अब जो चीज़ आप लोगों ने यहाँ से क्लियर कट याद रखनी है वो ये है कि एक्चुअली कभी कभार, अब देखिए ये जो एरिया है इसका नाम है गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन. इसको हम कहेंगे गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन. इट इज द पॉइंट वेयर एसोफेगस मीट विद द स्टमक. अगर ये अपनी जगह है लेकिन इस डायफ्राम की डिफेक्ट की वजह से कोई पार्ट ऑफ द स्टमक ऊपर जाए thoracic कैविटी, उसका नाम पैरा एसोफेजियल हाइएटल हर्निया. इन दिस केस गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन इज यूजुअली नॉर्मल, बट gastric fundus, this part of the stomach is called fundus, they protrude into the thorax, that is called what answer is पैरा एसोफेजियल हाइएटल हर्निया. लेकिन कभी कभार ये जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स है ये बजाय डायफ्राम के नीचे ये ऊपर डिस्प्लेस होता है, thoracic में जाता है. इसको स्लाइडिंग कहते हैं. गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन इज डिस्प्लेस upward, a gastric cardia slide into hiatus, and that is called hourglass stomach, most common type. और अगर ये गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन ये ऊपर चली जाए तो उसकी एनाटमी खराब होगी, तो उसकी इनडायरेक्टली क्लोजिंग भी नहीं होगी. सो दिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. तो हाइएटल हर्निया का मतलब क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ डायफ्रामेटिक हर्निया वेयर पार्ट ऑफ द स्टमक रीचेस टुवर्ड thoracic cavity. इट हैज टू टाइप्स. अगर गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन अपनी जगह है, सिर्फ फंडस ऑफ द स्टमक प्रोट्रूड करे, दैट इज herniated gastric fundus, दैट इज कॉल्ड पैरा एसोफेजियल हाइएटल हर्निया. लेकिन अगर गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन जो इधर होना चाहिए वो ऊपर चला जाए, दैट इज हर्निएटेड गैस्ट्रिक कार्डिया. जो गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन है तो इसको हम स्लाइडिंग कहते हैं. और इन दोनों में जो मोस्ट कॉमन वैरायटी है वो स्लाइडिंग है, एंड दैट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीजेस. So hope this makes you clear regarding to the concept of both hernia, like what is the, for example, hiatal hernia, फिर sliding and paraesophageal hernia. अब जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया है दैट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ये आप लोग को मैंने बताया था. देखिए यहाँ पे दिस इज कॉल्ड डीप इन्ग्वाइनल रिंग, और यहाँ पे अगर आप देखें दिस इज कॉल्ड सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग. और से देखेंगे देन इट विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू गाइस. अगर कोई हर्निएटेड पार्ट पेरिटोनियम से या एब्डोमेन से इधर डीप रिंग में एंटर करे और इस तरह केनाल के अंदर से होते हुए सुपरफिशियल से निकले, that is called indirect inguinal hernia and that will lead to a prominent swelling. लेकिन अगर यहाँ पे ये डीप रिंग है, अब ये इन्वॉल्व नहीं है, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो डायरेक्ट फेशियल ट्रांसवर्सेलस को रप्चर करके सुपरफिशियल से निकले, तो उसको हम डायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया कहते हैं. तो मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करता हूँ, सुपर सुपर इम्पोर्टेंट, कि इफ herniated organ from the abdomen enter through deep ring and all the way from inguinal canal, it come out through superficial ring, that is called indirect inguinal hernia. लेकिन अगर herniated organ को facial transversalis को रप्चर करके बाहर निकले, that is called of direct.
अब यहाँ पे देखें, इस गोज थ्रू इंटरनल या डीप इंग्वाइनल रिंग एंड कम आउट थ्रू सुपरफिशियल इंग्वाइनल एंड एंटर इनटू द ग्रोइन। अब सवाल ये है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है। दिस इज कॉल्ड द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अगर कोई हर्निएटेड आर्गन इस तरह पड़ा है फॉर एग्जांपल, या हर्निएटेड आर्गन इस तरह पड़ा है, बस थोड़ा सा इसमें और देखें। दिस इज कॉल्ड टुवर्ड द बॉडी, दैट इज मीडियल, and that is away from the body known as lateral. Exam question is this: if herniated organ lies medial to the inferior epigastric artery, that is called Daric hernia. That is called Daric. और अगर वो lateral है, then it is called of endaric. Therefore, they say enter internal inguinal ring lateral to inferior epigastric vessel. Very very important. It is caused by failure of process vaginalis to close from hydrocele and commonly seen in infant, discovered in adulthood as well, much more common in male. Follow the pathway of testicular descent. जिस तरह की जो testes है, they are embryologically developed in the abdomen but later descend toward the scrotum. तो जिस रास्ते से testes descend होती है, उसी रास्ते से indirect inguinal hernia के chances होते हैं, and it is caused by all three layers of spermatic fascia. Like what? अपने आप से पूछे, external spermatic fascia come from external oblique, cremasteric fascia come from internal oblique, and internal spermatic fascia which come from fascia transversalis. अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डायरेक्ट है उसको देखते हैं। प्रोट्रूजन टू इनग्वाइनल रिंग जो है सर्बेक ट्रायंगल है, bulge directly through parietal peritoneum, and that is lies medial to inferior epigastric artery. If endaric hernia you want to diagnose, that should be lateral to inferior epigastric artery, और अगर medial है that should be direct inguinal hernia. Actually goes through external superficial ring only, covered by external spermatic fascia, usually occur in older men due to acquired weakness of fascia transversalis. देखिए, ये जो डीप रिंग है ये तो पहले से मौजूद है, लेकिन फेशियल ट्रांसवर्सेलस को रप्चर करना, उसके लिए क्या चाहिए? या तो फोर्सफुल कोई फॉर एग्जांपल इस तरह कोई फोर्सफुल पुश चाहिए, या वीक जो है, अगर ओल्डर एज में देखें तो फेशियल ट्रांसवर्सेलस बिकम वेरी वेरी वीक इन द ओल्डर एज, तो उन लोगों में इसलिए डायरेक्ट हर्निया के चांसेस क्या होते हैं? वो ज़्यादा होते हैं। तो भाई यहाँ पे दो तीन चीज़ें मैं आप लोग को क्विकली बताता चलूँ, फिर हम आगे चलेंगे, तो गौर से सुने। एक्चुअली द हर्निया विच एंटर टू द डीप रिंग and they come out from superficial ring, that will be called of indirect inguinal hernia. मैं यहाँ से देखता हूँ, देखिए आप लोग अपने कॉपी में या इस किताब के ऊपर यहाँ पे कंपेयर करें जल्दी। The hernia which come through deep ring and come out superficial, that is endaric, और जो फेशियल ट्रांसवर्सेलस को रप्चर करके सुपरफिशियल से निकले वो एंडारिक है। hernia common in adulthood या childhood, that is endaric, and the hernia common in older ages, direct hernia. In the hernia where herniated organ lies lateral to inferior epigastric artery, वो एंडारिक है। और वो हर्निया जिसमें herniated organ या पार्ट जो है that lies medial to that inferior epigastric artery, तो वो डायरेक्ट inguinal hernia है। So if you guys know this much, that is more than enough to perform in the exam. इसमें लोगों ने एक चीज लिखी है, that is called MD don't lie. So M mean if herniated organ lies medial to inferior epigastric artery, so M mean medial, that will be D, direct hernia. If it is L laterally है to inferior epigastric, that is called I, that will be indirect inguinal hernia. So this is the easy way how to remember the relation of herniated organ to inferior epigastric artery, and especially in case of direct and indirect inguinal hernia. तो जो MD don't lie है, remember M for medial to inferior epigastric artery, D for direct hernia, lateral to inferior epigastric artery, I for indirect hernia. अब आते हैं femoral hernia. It is protrude below inguinal ligament. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे दिस इज कॉल्ड फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे इसकी जनाब देखते हैं, दिस इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड हियर इज द प्यूबिक ट्यूबरकल, इसके दरमियान ये सारा का सारा दैट इज द इन्ग्वाइनल लिगामेंट। अब अगर एसी हर्निया जिसमें हर्निएटेड ऑर्गन या हर्निएटेड पार्ट अबव दिस लिगामेंट हो, दैट विल बी इन्ग्वाइनल। अब अगर वो नीचे की तरफ आई हो बिलो द लिगामेंट, दैट विल बी फ्यूमोरल हर्निया। एक्चुअली
ये फीमोल केनाल के जरिए आती है एंड लेटर टू प्यूबिक ट्यूबरकल। मोर कॉमन इन फीमेल, femoral is in female, but overall inguinal hernia are the most common. More likely to present with incarcination or strangulation versus inguinal hernia. एक्चुअली जो inguinal hernias होते हैं उनमें आप लोगों को मैं एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। एक पेशेंट आता है, उसकी स्क्रोटम में स्वेलिंग है, आप रूल्ड आउट करते हैं सॉरी वेरिकोसील, हाइड्रोसील, इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो हम फिर क्या करते हैं, उन्हीं पेशेंट को हम लेटाते हैं, मतलब इस तरह स्ट्रेचर पे लेटाते हैं सुपाइन पोजीशन में। फिर उनको कहते हैं कि मतलब लंबी सांस ले, ताकि उसकी हर्निएटेड आर्गन हम पीछे पुश करें, वो अपनी जगह जाए। फिर उस जगह पे डीप रिंग पे हम क्या करेंगे, हाथ रखेंगे, पेशेंट को बताएंगे खड़े हो जाए। अगर डीप रिंग पे हाथ खड़े होके, मतलब हाथ रख के अगर वो खड़े हो जाए और उसकी जनाब स्वेलिंग ना आए, इट्स मीन कि जो हर्निएटेड आर्गन था वो डीप रिंग से एंटर हुआ था। क्योंकि अब डीप रिंग हमने बंद किया है तो वो नहीं निकला। दैट विल बी डायरेक्ट इनग्वाइनल इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। और अगर आप डीप रिंग को बंद भी करें और उसके बावजूद भी हर्निया आ जाए, इट्स मीन कि जो हर्निएटेड आर्गन है वो डीप रिंग से आया ही नहीं था। दैट विल बी डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। इसको रिंग अक्लूजन टेस्ट भी कहते हैं। और दूसरी बात, जो इनग्वाइनल हर्निया है दे आर रिड्यूसिबल। वो अगर हम चाहे मेजॉरिटी केस के अंदर वो हम बैक एंड पे क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। लेकिन जो फीमोरल हर्निया है उसकी जनाब दोबारा ले जाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो दिस व्हाट ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे एंड होप यू पीपल एंजॉयड इट। इंशाल्लाह आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट जीआईटी फिजियोलॉजी। जज़ाकल्लाह।